मीरा भाईंदर शहर के राजनीति के केंद्र में एक नाम आता है, वो है पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी। और पिछले कुछ दिनों से मीरा भाईंदर शहर में जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, इसी संदर्भ में आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी से और जानना चाहेंगे कि इस सारे जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है और किस तरह से आगे वो कार्य करेंगे। तो नरेंद्र मेहता जी, लोकहित न्यूज़ में आपका स्वागत है। लोकहित न्यूज़ आज पहली बार आपका इंटरव्यू करने जा रही है। तो अभी की जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, इस संदर्भ में हम जानना चाहते हैं या जनता जानना चाहती है कि आपके इस सारे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, मैं राजनीति मैंने कहा था कि मैं सक्रिय राजनीति में फ़िलहाल नहीं हूँ, इसलिए मैं उस दिशा में फ़िलहाल कोई टिप्पणी या फ़िलहाल कोई कमेंट या मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। और मैंने पिछले 1.5 साल से राजनीतिक कमेंट कुछ भी नहीं किए। सामाजिक कार्य जितना होता है उतना मैंने किया है B4U टीम के माध्यम से, और जब मैं राजनीति में सक्रिय होऊंगा तब मैं राजनीतिक बातें अवश्य करूंगा कि मैं क्या सोचता और मुझे क्या कहना चाहिए। लेकिन थोड़ा पीछे चलेंगे हम विधानसभा चुनाव में। उस चुनाव में आप चुनाव हार गए, तो इसका आप राजनीतिक विश्लेषण कैसा करें? क्या कहाँ चूक हो गई, जबकि पूरा संगठन और काफ़ी सारी चीज़ें आपके पक्ष में थी, इसके बावजूद भी आप चुनाव हारे। तो इसका आपने कुछ विश्लेषण किया है कि कहाँ चूक हुई आपसे? 100% विश्लेषण किया है। उसके अंदर कुछ गलतियां हमारी है तो हम सुधारेंगे, कुछ संगठन की है, संगठन में सुधार करेंगे। लेकिन मेजर जो है वो था कि पेड वर्कर अपॉइंट करके लोगों में गलत फहमियाँ फैलाना, और रिक्शे वाले को पैसा दे के जो रिक्शे में बैठे उसको गलत बोलने लगाने का, फेरी वाले को पैसा दे के जो फेरी वाले उसको गलत बोलना, पान वाले के इधर जाओ तो पान वाले को पैसा बोला ये आएंगे तो ऐसे ही बोलना। तो सब ये तो लोगों के अंदर एक इस तरह का भ्रमित किया गया और बड़े पैमाने पे ये चलाया गया। और ये बात सत्य है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो चुनाव में हारा। बाकी मेरे जैसा व्यक्ति जब इतना काम करता तो चुनाव हारने का कोई कारण नहीं बनता है। लेकिन एक पूरे प्लानिंग करके लोगों को गलत फहमी पहुँचाई गई। जैसे उदाहरण के तौर पे भ्रष्टाचार का मुद्दा चलाया, बोला नरेंद्र मेहता ने स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, बंगला बनाया, होटल बनाया, क्लब बनाया, ये सब बोला। लोगों ने बोला हाँ बात तो सच है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वो स्कूल, वो हॉस्पिटल, वो होटल, वो बंगले, वो कब के, आज से 15-15 साल, 10-10, 12-12 साल जब मैं एमएलए भी नहीं था, तो मेरे एमएलए का और उन सब चीज़ों का लेना देना ही आता नहीं है एग्जाम्पल। लेकिन लोगों ने खाली उतना ही देखा। फिर जो जो बातें, जैसे मैंने कहा रिक्शे में जाओ तो वही रिक्शा वाला बोल रहा है, वही सब बोल रहा है, तो पेड़ पे चल रहा था। इस तरह का एक वातावरण तैयार किया गया। विकास उसके अंदर दबके रह गया। जो डेवलपमेंट की बातें थी वो दबके रह गई, क्योंकि विरोधक ने डेवलपमेंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं कि उन्होंने नहीं किया, नहीं, इसलिए बातें वो रह गई। उन्होंने खाली इसी मुद्दे को चलाया और वो सफल हुए इसके अंदर, और मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ने में असक्षम रहा। ये सत्य है। तो हारने का कारण जो बताया मूल रूप से ये था कि एक तरह का एक वातावरण तैयार किया गया जिसके अंदर ये दिखाया। और अगर देखेंगे तो ये बोल सकते हैं आपके नरेंद्र मेहता को हराने के लिए लोगों, किसी को जिताने के लिए नहीं, किसी की जीत नहीं है। मेरी हार में उनकी जीत हुई है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये पिछले 1 साल से आप राजनीति से दूर रहे हैं और अब जाकर आप ऐसा सोच रहे हैं कि शायद आपको राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। लेकिन ठीक उसी समय मीरा भाईंदर शहर का नेतृत्व बदला गया, रवि व्यास को जिलाध्यक्ष बनाया गया, जिसका आपने कहा कि ये फैसला ठीक नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें फिर आप कैसा देखेंगे इसको? देखिए, उनके जिला अध्यक्ष बनना नहीं बनना, उनको बदलना, उससे मेरा कोई काम रुकता नहीं। अगर मैं सक्रिय होता हूँ तो मेरा इन चीज़ों से मेरा काम कोई रुकता नहीं। वो तो पार्टी के अंतर्गत बात है। एग्जाम्पल, क्या उससे काम करने से किसी ने किसी को रोका है? क्या नहीं रोका। आदमी को काम करने की लिबर्टी। मैं कल जाके थाना में काम करूँ, मैं जाके कल राजस्थान में, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो स्वाभाविक है कि मुझे वो दोनों विषय अलग अलग है। लोग भले जोड़ते होंगे, वो अंदरूनी विषय, वो ख़त्म हो नहीं ख़त्म हो, उससे समाज को, शहर को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक हमारे कार्यकर्ता की बात है तो सभी कार्यकर्ता की ये बात है कि ये जो निर्णय है वो पार्टी का जो है उसके ऊपर फेर विचार करना चाहिए, ऐसा समझ लिया है। पार्टी उसके ऊपर सोच रही है। लेकिन देखा जाए तो रवि व्यास को बीजेपी में आपने ही लाया। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में नगर सेवक थे, सिटिंग नगर सेवक। वहाँ पर उन्होंने इस्तीफा देकर
आपसे जुड़ने की इच्छा जताई। आपने भी उनका वेलकम करते हुए उनको पार्टी में लिया और बीजेपी से टिकट देकर आपने बाई इलेक्शन में उनको चुनाव भी जितवाया। आपने उनको बीजेपी में महामंत्री बनाया। आपके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। अब ऐसी क्या वजह रही कि वो अपने आप को आपसे अलग समझते हैं, या फिर आप का और उनका कुछ समन्वय नहीं हो पा रहा है? ये देखिए सिंपल है कि उन्हें कुछ गलतफहमी आई, वो अपने निर्णय पे चल रहे। मैं राजनीति में सक्रिय नहीं था, इसलिए मेरा पॉलिटिकली उतना इन्वॉल्वमेंट होता नहीं था, और मेरा उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसलिए सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। अब मैंने कहा कि मैंने पब्लिक से ओपिनियन मांगा है, वो मुझे लोगों का प्रेम स्नेह पूरा भरपूर मिला है, जिसके ऊपर हो। लेकिन मैंने एक ये देखा कि ये मैं जब कैंपेनिंग चला रहा था, ये मेरे और पब्लिक के बीच की बात की कि मैं जनता से क्या चाहता हूँ, उन्हें जमेगा वो करेंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे फ़ोन करिए, मैंने कहा आपको लगता है तो मुझे फ़ोन करिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे मिस कॉल करिए आप लोग इस नंबर पर। मैंने कहा कि अगर आपको ये लगता है मुझे आना चाहिए तो मुझे मिस कॉल करें, क्योंकि जिनके लिए मैं जा रहा हूँ वो तो मुझे पता होना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। इसलिए मेरा एक अपनी सोच थी उसके, लेकिन वो सोच अपने वो उनके प्यार के लिए तो मैं करूँगा, लेकिन मैं सबसे पहला तो उसके लिए वापस आने का सोच रहा हूँ कि जो लोग जो 15-20 जो पेड लोग हैं ना, जो बार बार नेगेटिव, तो वो लोग सोच रहे थे कि मैं उनके उल्टे लिखने से, अब तो मैं जानबूझ के उनके लिए आऊँगा। जो नेगेटिव लिख रहे थे ना उनके लिए तो मैं जानबूझ के आऊँगा। मैं नहीं आने वाला, हालांकि पब्लिक का प्रेम मिला, मैं नहीं आने वाला तो भी इनके लिए तो पक्का आता। शहर के बारे में भी से, और उनको लगता है ना तो इधर आए। अभी आप बैठे थे यहाँ पे 2-2.5 घंटे बैठे थे आप, आपको पता कितने, तो आके उनका सॉल्व करें ना। किसी का स्कूल का फीस था, किसी का हॉस्पिटल का बिल था, किसी के नौकरी का विषय था, किसी के पर्सनल प्रॉब्लम थे, सॉल्व कर ले ना आके। जब घर में बैठ के बोल रहे तो यहाँ आके मुझे ज़रूरत ही क्या है? आए इधर बैठे और पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसे जब लोग आते हैं तो दिल दहलता है कि यार इनको मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना चाहिए, और मेरे से जितना होता है उतना करने का प्रयास करता हूँ। वो घर पे जो बैठ के बोले उनके लिए तो मैं पक्का आ रहा हूँ। सर, लेकिन आपको अगर राजनीति में सक्रिय होना है तो वो आप तो कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, मैंने कुछ लोगों से बात भी की, तो उनका कहना है कि ये जो मिस कॉल वगैरह का फंडा है ये खाली हवा बनाने का एक वो है। तो क्या कहेंगे? देखिए कोई हवा बनाने की, ये बात तो सत्य है कि मैं जीता भी इसी मीरा भाईंदर से, हारा भी इसी मीरा भाईंदर में। वोट तो पब्लिक नहीं दिया है, किसी और ने तो नहीं दिया है। अब मुझे ये तो पता चले जाने के पहले कि अब मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो उस पब्लिक से पूछूँ ना अब तुम्हारे मेरे बारे में ओपिनियन क्या है। अगर वही ओपिनियन है तो मैं जाके क्या करूँ? आप समझे मेरी बात? अभी जैसे आप बोलते हो, समझो मेरी आपसे ही गलती हुई, एग्जाम्पल पत्रकार से, और मैं पत्रकार को जाके बोलता हूँ चलो यार आप क्या चाहते हो, अब मैं क्या करूँ, तो आप सुझाव देंगे ना। तो आप बोलेंगे ये तो प्रोपोगंडा है, ये तो स्टंट है, ये तो दिखाने है। अभी इसका क्या मतलब है? मतलब माफ़ी मांगो, जनता पूछ के जाओ तो तकलीफ, नहीं पूछो तो तकलीफ। मतलब वो क्या, राजनीति में कुछ भी कर लो आप, विरोधक को उसमें से बात निकाल के बोलने की जरूरत है। मेरा सिंपल हिसाब है कि जो जनता का विश्वास मैंने खोया किसी भी कारण, चाहे लोगों की गुमराह करने के कारण, चाहे अपनी गलतियों के कारण, या चाहे उन्होंने जो भी अपने तरीके से लिया, तो अब आपको क्या लगता है कि मुझे उनसे वापस बात भी नहीं करनी चाहिए, पूछना भी नहीं चाहिए? अब कोरोना महामारी के अंदर मेरे पास दूसरा क्या पर्याय है? अगर कोरोना नहीं होता तो शायद मैं 2-4 सभाएँ लेता, हर सोसाइटी कॉम्प्लेक्स मीटिंग में लेता एग्जाम्पल। तो मेरे पास यही सिंपल मीडिया था। अब हर आदमी फ़ोन करके तो मुझे बोल नहीं सकता है कि मेहता जी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। इसलिए सिंपल था, आप अगर लगता है आपको कि मुझे आना चाहिए तो मिस कॉल मारे, और मैं उसी काबिलियत के ऊपर निर्णय लूँगा कि चाहने वाले, अब लोगों को लगता है नहीं मेरी ज़रूरत तो आऊँगा, लोग मुझे नहीं मारते, मैं समझ जाता कि नहीं चाहते। तो सिंपल सी बात है इसके अंदर, इसमें स्टंट ठीक है, उनको क्या सोचना है सोचने दो। ये खुद का तो कुछ होता नहीं है, इसलिए जो दूसरा करता है उसको। और ये मेरे और पब्लिक के बीच की बात है ना, आपको क्यों तकलीफ है? मेरे और पब्लिक के बीच की बात है ना, उनको लगेगा कॉल करेंगे। उन किसी को ऐसा जबरदस्ती बोला है आप कॉल करना पड़ेगा तो ये होगा, नहीं करोगे तो ऐसा करूँगा, कॉल करोगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? सिंपल बोला है, उनको लगेगा तो कॉल करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? सर, 15 लाख की आबादी का शहर है अपना, कितने लोग आपको मिस कॉल देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है, लेकिन जो संगठन में इन दिनों जो खींचतान चल रही है और आप अभी सक्रिय होना चाहते हैं, तो ये सारे लोगों को एक साथ लेने की एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। कैसे पार करेंगे इस चुनौती को? ऐसा है, मैंने पब्लिक को मिस कॉल करने बोला, मेरे कार्यकर्ता को और पार्टी के लोगों को नहीं बोला। 95% कार्यकर्ता से मेरी मुलाकात हुई और सब ने एक मत से कहा है कि मुझे पार्टी में आना चाहिए, और सभी ने इसका सिग्नेचर के साथ
प्रदेश को भेजा है। कोई मेरा सिग्नेचर स्टंट नहीं था। एक बैठक हुई थी, बैठक में एक पार्टी के हिसाब से एक ठराव होता है, रिजोल्यूशन होता है कि आज की बैठक हुई, ये विषय पे चर्चा हुई, इसमें हम सब ने एक मत से ये निर्णय लिया। एग्जाम्पल उधर भी मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे मेरा नाम बोलो, मैं बोलो एग्जाम्पल। मैं जिला अध्यक्ष की बात, मैं जिला अध्यक्ष मैं बनना भी नहीं चाहता, और मैं उस दायरे के ऊपर चल गया। इसलिए जो लोगों को लगता है जिला अध्यक्ष में था, तो मैं तो उस दायरे के ऊपर हूँ। एग्जाम्पल कई सारे जिला अध्यक्ष मैंने बनाए उस समय पार्टी को सिफारिश करके, तो मेरा वो दायरा मैं उसके ऊपर चला गया हूँ। लेकिन शहर में राजनीति किस तरह से हो, कौन लीडरशिप करे, तो सभी का कहना है कि मेहता जी आप आओ। और सही मायने में ये जो पब्लिक से जो मिस कॉल मांगा है, ये भी शायद मैं फ़िलहाल इस मूड में भी नहीं था, लेकिन पार्टी का कहना है कि अगर आप नहीं आओगे तो पार्टी को लोग जो है, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए तोड़ फोड़ करेंगे, इसके लिए आपको आना ज़रूर। तो उनका विश्वास आज भी मुझ पर है, इसलिए वो निर्णय दिया। पार्टी को जो उचित लगे वो निर्णय देंगे, और मैं अपनी तरफ से जितना होगा उतना करूँगा। अच्छा सर, अभी लगभग साल भर के भीतर ही महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, और अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रवि व्यास को चुना गया है। तो क्या लगता है कि चुनाव आपके नेतृत्व में लड़े जाएंगे या रवि व्यास के, या फिर आप सब लोग मिल के लड़ेंगे? क्या रहेगी आपकी रणनीति? एक तो चीज़ समझ के चलिए, नेतृत्व कोई भी करे, मैं करूँ, ऊपर वाले करें, चुनाव तो लड़के मिलके ही लड़ा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव जो भी होगा मिलके ही लड़ा जाएगा। नहीं, लेकिन आप लोगों में जो समन्वय नहीं हो पा रहा है, आप कह रहे हैं कि आपने ओपनली कहा है कि मुझे रवि व्यास का नेतृत्व मंजूर नहीं है, फिर कैसे होगा? मैंने रवि व्यास नेतृत्व कभी नहीं कहा। रवि व्यास को नेतृत्व का मैंने कहा था कि रवि व्यास तो खुद मेरे पास अच्छे मन से आए थे। जब उनको अध्यक्ष दिया गया तो मेरे पास आए, बोला मेहता जी आपके नेतृत्व में काम करना, जैसा आप बोलेंगे अपन करेंगे काम, ऐसा बोला। मैंने कहा बात विषय तुम्हारा नहीं है, बात पार्टी का है कि पार्टी ने जब भी अध्यक्ष किया तो सभी को, यहाँ के हमारे पदाधिकारी को विश्वास में लेके वो निर्णय होना चाहिए था। बात उसकी है। अब रवि व्यास बनेगा, आप बनोगे, और कोई बनेगा, हेमंत बनेगा, हसमुख भाई बनेंगे, क्या बोलते हैं इसको, हमारे जयेश भोईर बनेंगे, विनोद मात्रे बनेंगे, कौन बनेगा, ये बात की बात है। बात ये चल रही है कि जिसको ही बनाना है तो पार्टी की सभी को विश्वास में लेके होता तो ये अच्छा निर्णय होता। इस तरह से ये पार्टी के हित का निर्णय नहीं होगा, इसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए उनको कहा कि इस पर आप फेर विचार कीजिए। ये एक बात। नेतृत्व करने के लिए तो रवि ने भी कहा और मुझे पार्टी ने, बात उसकी है ही नहीं है। और मैंने कहा कोई भी करे, कल मैं नहीं भी करूँ, ऊपर वाले आके चुनाव लड़े नेतृत्व में उनके, तब भी काम तो जो पार्टी में हो साथ में मिलकर ही करना है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अपनी वो आपसी पार्टी की जो है मतभेद मनभेद वो चलते रहेगा, वो समय समय पे सुधरता रहेगा। लेकिन जहाँ पार्टी की बात आएगी और चुनाव की बात आएगी, वहाँ सभी लोग एक साथ होकर लड़ेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। सर, और लेकिन कम से कम मेरी तरफ से तो नहीं। सर, लेकिन शहर के इतने बड़े पार्टी का एक जो महत्वपूर्ण फैसला था, और आप कह रहे हैं कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसमें आपको विश्वास में नहीं लिया गया, या पार्टी के और पदाधिकारी को विश्वास में नहीं लिया गया। क्या वजह रही कि विश्वास में नहीं लिया गया? नहीं, मैंने क्या कहा, विश्वास से ज़्यादा ये बोल सकते पार्टी की प्रक्रिया, पार्टी का जैसे एक अब किधर भी हम नेता चुनते हैं तो वहाँ के कुछ लोगों से हम बात करते भाई कौन हित में रहेगा, और भी इच्छुक और दावेदार होते हैं सब लोग अपना, किसको करना ये अंतिम निर्णय पार्टी का होता है। लेकिन एक सभी की एक प्रक्रिया होती है कि हम इस तरह का करते हैं, उस तरह। अब हेमंत मात्रे जिला अध्यक्ष थे, तो जिसको हम निकाल रहे हैं उसको बोले भी नहीं कि अब आज से आप नहीं, ये है और आपको ये जवाबदारी दीजिए, कि सीधा ही निकाल देंगे। आप जिस ऑफिस में काम करते हो, एग्जाम्पल, या तो आपको दूसरा दायित्व देंगे, भाई अभी आपका प्रमोशन किया है, डिमोशन किया है, आपको कुछ तो बोलेंगे ना, सीधा बोलेंगे अभी आप नहीं ये जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? आप यही बोलेंगे ना, मुझे निकाला उसका कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बोलना तो चाहिए, यही आप बोलेंगे ना। तो वही वहाँ पे बोला गया है कि आपने जो निर्णय लिया वो बात की बात है, पहले किसी को बोलो तो सही, पूछो तो। वो जुना जिला अध्यक्ष था, उसको 1 मिनट में आपने बोला, उसको पता भी नहीं, उसको भी झटका ही लगा। और दूसरी बड़ी बात, वो उनको जवाबदारी क्या, मतलब वो अभी क्या है, वो क्या करेंगे? हालांकि जिला अध्यक्ष होने के बाद उसके ऊपर के पोस्ट पे आदमी जाता है जनरली इन दैट वे, तो वो निर्णय ही नहीं हुआ। तो ये है कि रातों रात इस तरह का निर्णय लेना पार्टी हित में नहीं है, और ये पार्टी की प्रक्रिया करके लेना चाहिए था, जिसके अंदर सबको विश्वास में लेके करते तो अच्छा निर्णय आता। देखिए जिला अध्यक्ष तो हर बार जो है 5-6 नाम होते, बनता तो एक ही है ना, तो 4 को विश्वास में लिया जाता है, भाई अगली बार कुछ करेंगे, आपको ये जवाबदारी वो जवाबदारी भी इन दैट में। ऐसे ही सीधा बोले एक तो फिर तो 4 नाराज ही होने वाले। तो अभी कौन बना ये बात की बात है, लेकिन इच्छुक 5-6 हो सकते हैं ना। अब मेरी बात करो तो मैं नहीं हूँ,
लेकिन सर ये सिलसिला तो आपसे ही शुरू हुआ है। जब आप भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष बने थे, गोपीनाथ राव जी मुंडे जी आए थे और उन्होंने आपको जिलाध्यक्ष बनाया था। उस टाइम पे पर ये चर्चा हो रही थी कि अचानक आप पार्टी में आए और आपको कोई जिलाध्यक्ष अचानक नहीं, बनाया गया। आपकी जानकारी के लिए बोलता हूँ, बकायदा चुनाव का अधिकारी की अपॉइंट होती है, अधिकारी संजय केलकर जी, इनको चुनाव प्रक्रिया का अधिकारी बनाया गया। 15 दिन में सबको मिलने का, सबसे नाम लेने का। मैंने क्या बोला, नाम लेके प्रक्रिया, निर्णय क्या करना है पार्टी का विषय। गोपीनाथ जी को मुझे लगा मुझे किया, बाकायदा हुआ, पूरी पार्टी को बुलाया गया नगर भवन हॉल के अंदर। नगर भवन हॉल के अंदर बाकायदा फॉर्म वॉर्म भर के फिर घोषणा की कि पार्टी के हिसाब से हम ये निर्णय ले रहे। तो जो चुनाव अधिकारी था उसने, वो जनरली सिलेक्शन होता है, तो वो निर्णय हुआ सभागृह के अंदर, भरी सभागृह के अंदर हुआ है यार। कोई ऐसा घर बैठ के नहीं बोला या लेटर नहीं आया आज से नरेंद्र मेहता, ऐसा नहीं हुआ नहीं है। नहीं नहीं, वो आरोप उस टाइम पे वो लगा था कि जो आप तुरंत पार्टी में आए, नए पार्टी में आए व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया गया। हाँ, वो आप जब बोलेंगे ये है कि उस समय रोहिदास पाटिल जिला अध्यक्ष जब मैं आया तब वो कार्यकाल उनका पूरा हो चुका था, वो कार्यकाल उनका पूरा हो चुका था। उस समय नितिन गडकरी प्रदेश के अध्यक्ष थे। जब मैं आया तब सुधीर मुनगंटीवार हुए, एग्जाम्पल। तो सुधीर मुनगंटीवार हुए तो प्रक्रिया शुरू हुई, कौन कौन थे। मैं मेयर रह चुका हूँ इस शहर का। भाजपा का सबसे बड़ा चुनाव जो था विधानसभा का, मैं लड़ चुका था 2009 में, ये तो पता है। मैं जिला अध्यक्ष बना 2010 में। जैसे बाकी लोगों ने इच्छा व्यक्त की, मैंने भी इच्छा व्यक्त की। उस समय अगर हम भाजपा के वोट का परसेंटेज देखें तो मुझे जो वोट मिले थे वो भाजपा से कई ज़्यादा थे। मतलब जो भाजपा को हर साल मिलते चुनाव में, वो समझो, मेरे ख्याल से पक्का नहीं याद, मेरे ख्याल से कुछ 28, 29, 30 के हम पहुँचते थे और मुझे 50 मिले। तो ये 20,000 की ताकत एडिशनल जुड़ी थी उस समय। 2009 में ना मोदी वेव था, मोदी जी का वेव भी नहीं था, और संगठन हमारा छोटा था मीरा भाईंदर में। तो उस समय उनको लगा था कि ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो इस शहर से जुड़ा हुआ हो। तो उनको लगा कि नरेंद्र मेहता उचित रहेगा। विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ाए, मेयर रह चुके हैं। उदाहरण देता हूँ, मेरे 2 कॉरपोरेटर थे जबकि भाजपा के ना, और उस समय उनको लगा और उन्होंने मुझे अपॉइंट किया। और अभी आप मुझे बताएं, जिसने मेरे बारे में सोचा था, आप 1 मिनट के लिए मान के बोलोगे अरे वो गलत डिसीजन ले लिया उस दिन। उस समय मुझे देने के बाद पार्टी का संगठन बड़ा, जो मेरे व्यक्तिगत लोग थे, क्योंकि मैं अपक्ष लड़ता था, मेरी जो पूरी टीम थी वो पूरी की पूरी भाजपा के अंदर सम्मिलित हुई। और उस समय लगा कि इनके आने से इतनी पार्टी की ताकत बढ़ती है इस तरह से। और उन्होंने जो प्रमुख लोग थे उनसे चर्चा की ना, रात को सबको समझाने का प्रयास किया ना। यहाँ तक कि मेरे को बनाने के भी पहले हेमंत मात्रे जी के घर पे मीटिंग थी, रोहिदास पाटिल हो, गजानन भोईरो, धनराज, ये सब की मीटिंग थी कि भाई इस तरह का पार्टी का, हमारे पार्टी हित के लिए ये व्यक्ति को करेगा तो उचित रहेगा, ये दिया ना। उसके बाद जाके सभागृह में सभी कार्यकर्ता के सामने किया ना, और 15 दिन ये प्रोसेस चला ना, कोई खड़े खड़े नहीं चला ना। तो कैसे बोल सकते हो इन दैट वे कि मेरे टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। मेरे टाइम पे ऐसा कभी नहीं हुआ, ये चीज़ मेरे इधर प्रोसेस हुई थी। और अच्छा खासा नगर भवन के अंदर जो लोग नाराज़ थे उन्होंने तुतु मैं भी किया एग्जाम्पल। लेकिन फिर मैंने सबको विश्वास में लिया और जोड़ा, और बाद में लगा कि यार चलो ये आदमी आने से पार्टी का भला हुआ। तो जो नाराज़ थे वो भी फिर से जुड़े। उसके बाद मेरे ही नेतृत्व में, चाहे रोहिदास पाटिल जी हो, ओम प्रकाश गाड़ोदिया हो, धन, ये सब ने मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ाई ना। तो उसके अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि अचानक किसी को मालूम ही नहीं रात को और सुबह लेटर आ जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये है। लेकिन जो आपके समर्थक हैं वो तो अभी समझो, जो नगर सेवक हैं आपके, जो कट्टर समर्थक हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो भाजपा के ही चुनाव पे लड़े हुए हैं। तो उनको अभी भी तो भाजपा में ही रहना है और आगे भी उन्हें चुनाव भी लड़ना है तो भाजपा में रहना है। सब लोग भाजपा से जुड़े हुए, कोई व्यक्तिगत किसी के रहने से नहीं रहने से पार्टी रुकती नहीं है, पार्टी चलती रहती है। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि आदमी जब जाता है तो किसी पे विश्वास करके उस पार्टी से जुड़ता है। आप रवि व्यास का ले लो, तो रवि व्यास ने उस समय मुझे देख के पार्टी ज्वाइन की, भाजपा से जुड़ा। लेकिन कोई ना कोई निमित्त होता है, आप समझो। एग्जाम्पल, मैं आपकी कंपनी में अगर मैं काम करता हूँ तो मैं आपको देखता हूँ, आपका पैकेज अच्छा है, आपको रिस्पेक्ट अच्छा है, आपका काम चैनल बड़ा है, तो मौका मिलता है तो मैं आपके माध्यम से जाता हूँ, एग्जाम्पल इन डैट वे। और वहाँ आपके लीडरशिप में मैं काम करते रहता हूँ ऑफिस के अंदर। मैं काम ऑफिस का कर रहा हूँ लेकिन अल्टीमेटली आप हो इसलिए मैं वहाँ पे गया, नहीं तो मेरे जाने का कोई कारण। इसी तरह से पार्टी में भी जो लोग आते हैं वो लोकल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का, एक लीडरशिप देखते, ये देखते हैं कि मैं जो काम करना चाहता हूँ उस काम को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो आपने कहा ये सत्य है कि सभी भाजपा से जुड़े, तो वो लोग चाहते हैं कि अगर मैं रहूँगा तो पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा, ये उनकी सोच है। एग्जाम्पल, मेरी सोच ये है कि
इस शहर में बहुत सारे अधूरे काम हैं जो मुझे लगता है कि मैं आऊँगा तो ये जल्दी पूरे हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। सर, हमने आपके राजनीति काफ़ी नज़दीक से देखी है और आपने हमेशा ही राजनीति में बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मान लो कल को आपका प्रदेश के नेताओं से या लोकल नेतृत्व से आपका समन्वय नहीं हो पाया, तो क्या ऐसी अपेक्षा है कि जैसे आपने अपक्ष से राजनीति शुरुआत की थी, तो उस तरीके से आप एक नया नेतृत्व देंगे शहर को? नहीं, इतना आगे मैंने सोचा ही नहीं। मुझे 100% पता है जिस तरह के मेरे नाते है, क्योंकि मैंने निस्वार्थ पार्टी का काम किया। मैं तब पार्टी में आया था जब पार्टी में 9 नगर सेवक और 150 कार्यकर्ता हुआ करते थे। सबसे लास्ट नंबर की पार्टी को उस समय मैंने चुना। तो पार्टी ने मेरा संघर्ष देखा हुआ है, मेरा काम देखा हुआ है। जो कार्यकर्ता नए जुड़े उनका भी संघर्ष देखा हुआ है, उनका भी काम किया है। हम मीरा भाईंदर के सभी कार्यकर्ता ने मिलके, और उसके अंदर उनका भी योगदान है कार्यकर्ता का, मेरा भी, और पार्टी को हम 9 से 61 तक लेके आए। तो ये सारी चीज़ें इस मीरा भाईंदर के सभी कार्यकर्ताओं की ताकत जो है और जो मेहनत है, जो संघर्ष है, वो पार्टी ने देखी हुई है। तो मुझे विश्वास है कि ये जो आप बोल रहे हो वो सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी, और उन्होंने पूरी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब भी दिया और बहुत सारी चीज़ें आज उन्होंने यहाँ पर बताई जो जनता नहीं जानती थी कुछ बातें, और राजनीति में जो कुछ भी जो बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में उन्होंने आज खुलकर जवाब दिया।